चलो देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में मार्क्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। मार्क्स हमें दे रखे हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, दैट्स ऑल। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 1 2 1 5 6 2 3 और हमें बोला हुआ है इस क्वेश्चन का मीन निकालो। अब सबसे पहले तो मैं आपको मीन का फॉर्मूला बता देता हूं। मीन इज इक्वल टू ए बार प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। घबराने वाली बात नहीं, अभी सब कुछ समझाऊंगा क्या होता है, बस ध्यान से देखते चलो। देखो, सबसे पहला स्टेप वन, ध्यान से नोट डाउन करते रहना। स्टेप वन है आपका, हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है आप पूछोगे, मुझे तो पता नहीं सर एक्स आई क्या होता है। एक्स आई मतलब मिड पॉइंट, हमने पढ़ा था 9th क्लास में। एक्स आई मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, आपको याद आ जाएगा। एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो आपका एक्स आई हो जाएगा इधर 0 प्लस 2, अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0, 2 प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज 1। नेक्स्ट वाले का 2 प्लस 4 6, 6 अपॉन 2 3। नेक्स्ट वाले का 4 प्लस 6 10, 10 अपॉन 2 5। ऐसे ही नेक्स्ट का 7 9 11 13। ये आपका स्टेप वन है एक्स आई निकालना। अब जब हम एक्स आई निकाल लेंगे, एक्स आई निकालने के बाद हमारा स्टेप टू है, स्टेप टू है डी आई निकालना। अब डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बार। और आप सोच रहे होगे सर ये जो ए बार कर रहे हैं वो क्या होता है। ए बार का मतलब होता है एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। और आप ये एज्यूम मीन कहां से डिसाइड करते हो, आप ये एज्यूम मीन अपनी एक्सआई में से डिसाइड करते हो। यूजुअली जो आपका एज्यूम मीन होता है वो एकदम मिडल वाला नंबर होता है। आप अपने एक्सआई वाला टेबल देखो पूरा, इसमें जो मिडल वाला नंबर है, जैसे इधर मिडल में हमारा 7 है, तो ये आपका हो गया एज्यूम। बाकी आप एज्यूम मीन 5 को भी ले सकते थे और 9 को भी ले सकते थे। आप एज्यूम मीन एक्सआई में से किसी को भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं यूजुअली आपको सजेस्ट करूंगा आप मिडल वाला लेना, तो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन इजी हुई। लेने को आप किसी को भी ले सकते हो। अब हम अपना डी आई निकालते हैं। डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए बार, दैट इज एक्स आई है मेरा 1, ए बार है 7, 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2। मैं सबको माइनस कर रहा हूं। 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। ये मैंने अपना डी आई निकाल लिया। अब डी आई निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब आप अपने फॉर्मूला में देखो आपको क्या चाहिए। आपको खाली डी आई नहीं चाहिए, आपको पूरा एफ आई डी आई चाहिए। एफ आई डी आई का क्या मतलब होता है, एफ आई वाली टर्म और डी आई वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब हम देखना एफ आई डी आई निकालते, एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई कैसे निकलेगी ध्यान से देखना। एफ आई है 1, डी आई है -6, 1 इंटू -6 -6। एफ आई है 2, डी आई है -4, 2 इंटू -4 -8। नेक्स्ट 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 0 0,
6 into 2 12, 2 into 4 8, 3 into 6 18। हमने अपना FIDI निकाल लिया। कुछ नहीं करना, FI वाली टर्म और DI वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना, दैट्स ऑल। अब जब आपका FIDI निकल जाए, आपका टेबल सारे कंप्लीट, स्टेप्स आपके सारे कंप्लीट हैं। अब दो छोटी सी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना क्या छोटी सी वैल्यू। आप अपना फॉर्मूला देखो ध्यान से। फॉर्मूले में एक वर्ड है सिग्मा। अगर आपको याद है, सिग्मा का मतलब क्या होता था? समेशन। जिस भी चीज से पहले सिग्मा लग जाती है, मतलब आपने उसका सम कर देना है। तो आप ध्यान से देखो, ऊपर FIDI से पहले क्या लगा हुआ है? सिग्मा। तो आप क्या करो, ये जो आपका FIDI निकाला, ये जो FI वाला DI वाला टेबल निकाला, उसका सम कर दो। कितना आ जाएगा सम? कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा -8 और +18, 10, 10 + 12 22। ये आ जाएगा आपका सिग्मा FIDI। ये आ जाएगा आपका सिग्मा FIDI। सिमिलरली अगर आप अपने डिनोमिनेटर में देखो, तो सिग्मा किससे पहले लगा हुआ है? FI से पहले। तो आप FI का भी सम कर दो, इन सब का सम कर दो। ये हो जाएगा 2 + 1 3, 4, 10, 15, 20। ये आ जाएगा आपका सिग्मा FI। आप लोग देख सकते हो। देखो, अब हम निकाल रहे हैं हमारा मीन। हमें सबकी वैल्यूज पता लग चुकी हैं। अब आप अपना मीन निकालने पर आ जाओ। मैं मीन का फॉर्मूला इधर दोबारा से लिख रहा हूं। मीन इज इक्वल्स टू A बार प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। आपका A बार कितना था? देखो क्वेश्चन में A बार था आपका 7। 7। ये देखो ध्यान से, A बार था आपका 7। तो A बार की जगह आप लिख दो 7 प्लस सिग्मा FIDI था आपका 22। तो सिग्मा FIDI की जगह लिख दो 22। और सिग्मा FI था आपका 20। तो सिग्मा FI की जगह लिख दो 20। अब इसे कैंसिल करो, 22 और 20, ये आ जाएगा 11 और 10। ये आ जाएगा 7 प्लस 11 अपॉन 10, 1.1। तो 7 प्लस 1.1 इज 8.1। ये आ जाएगा आपका मीन, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू 8.1। चलो, मोड। अब मोड के लिए भी हम, हमारे पास क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क्स हमें गिवन है। मोड सबसे इजी होता है, सबसे इजी मोड, बहुत ही सिंपल। मार्क्स है आपके पास 1,3, 3,5, 5, 7, 7, 9, 9, 11। और मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 7, 8, 2, 2, 1। अब मोड का फॉर्मूला, सबसे पहले हम, आप लोग सब मोड का फॉर्मूला लिखो। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और अब आप ये सारी चीजें लिखो, होती क्या है। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। H का मतलब क्लास साइज, गैप, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का गैप कितना है। F1 का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और F0 और F2 मैं आपको क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा। ये तीन चीजें जो हमें पता होनी चाहिए।
अब आप ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनेगा, सीधा एक छोटा सा स्टेप होएगा। आपको बस एक बात चेक करनी है। चलो, अब मोड निकालने के लिए स्टेप 1 है, आपको डिसाइड करना है F1 क्या होगा। F1 क्या होता है, आप अपने फ्रीक्वेंसी वाला टेबल देखो। फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। तो ये जो 8 है, ये हो गया आपका F1। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पूरा F1 वाला जो ये होता है क्लास इंटरवल, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी F0 और F2 मैं क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा। F0 होता है ऊपर, काउंटिंग में 1 से पहले 0 आता है, तो F1 से एक ऊपर वाला होता है आपका F0। और एक नीचे वाला, F1 से एक नीचे वाला होता है F2। तो मुझे अपना F1 पता लग गया 8, F0 पता लग गया 7, F। अब हमारी बाकी चीजें क्या होंगी, हमारा L क्या होएगा। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपकी मॉडल क्लास है 3 to 5, तो आपका L हो जाएगा ये 3, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो आपका L हो जाएगा 3। और आपका H क्या होएगा, H मतलब ये जो मॉडल क्लास है इनका गैप, H इज इक्वल टू इनका गैप। 3 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो आपका H हो जाएगा 2। अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मोड निकालते हैं। मैं मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूं दोबारा से। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारा L था 3, L की जगह मैंने लिख दिया 3, प्लस F1 था हमारा 8, माइनस F0 था हमारा 7 अपॉन 2F1, 2 इंटू 8 माइनस F0 आपका 7, F2 है आपका 2 इंटू H भी आपका 2। सॉल्व करते हैं इसको, 3 प्लस 8 माइनस 7 इज 1 अपॉन 2 इंटू 8 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। यह आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 7, दैट इज 9, 9 माइनस 2, दैट इज 7 इंटू 2। ये आ जाएगा आपके पास। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 2, 2/7। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका आप इसको डेसिमल में ले आओ, दूसरा तरीका आप एलसीएम लेके ऐड करो। तो मैं डेसिमल में लाना ज्यादा इजी समझता हूँ। 3 एज इट इज प्लस 2/7 को अगर मैं डेसिमल में लाऊंगा तो ये आ जाएगा 0.286। ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 3.286। ये आपका मोड आ गया। सबसे इजी स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन। मीडियन बहुत बढ़िया है, सब ध्यान से अटेंशन से इधर सुनना। फिर से आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मार्क्स आपको दे रखा है 1 to 4, फ्रीक्वेंसी 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6, 30, 40, 16, 4, 4। अब हम लोग निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालने से पहले मैं फिर से आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला होता है
L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये जो मैंने लिखा है, मैंने सी एफ लिखा है, सी, याद रखना, सी एफ। अब सी एफ क्या होता है, ये नई चीज आई है, ध्यान से सुनो। सी एफ की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब आपको बस ऐड करना है। अब वो क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, अब ऐड कर दो। 6 प्लस 30 gives 36, 36 plus 40 gives 76, 76 plus 16 gives 92, 92 plus 4 gives 96, 96 plus 4 gives 100। ये हमने सी एफ निकाला। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं आपको क्या करना है। स्टेप 1 लिखते चलना आप लोग। पहला स्टेप है, आपको n/2 निकालना है। ये टर्म देख रहे हो n/2, ये निकालना है सबसे पहला स्टेप। अब n क्या होता है? n मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब सम ऑफ एफ आई। ये जो हमारा एफ आई का कॉलम है, इसका सम, इसका अगर मैं सम करूंगा तो आएगा 100। तो मेरा n हो गया 100। अब मेरा n हो गया 100, तो मेरा n/2 कितना हो जाएगा? 100/2, दैट इज 50। मुझे एक चीज मिली, दैट इज 50। अब दूसरी चीज मैं निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा अपनी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। आपका जो n/2 आया 50, अब आप अपने सी एफ वाले कॉलम में आना। सी एफ वाले कॉलम में देखो, 50 से नेक्स्ट ग्रेटर आइटम है। 50 से जो आपका n/2 आया, उससे नेक्स्ट ग्रेटर आइटम। 50 से नेक्स्ट ग्रेटर 76, क्योंकि 36 तो 50 से छोटा है। तो 50 से नेक्स्ट ग्रेटर आइटम है 76। तो जो आपका ये वाला क्लास साइज हो जाएगा 76 वाला, ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हमें पता लग गया। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ बात नहीं। अपनी बाकी चीजें निकाल लेते हैं। हमारा एल, एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 7, तो आपका एल हो गया 7। एच का मतलब मीडियन क्लास के बीच में गैप। तो आपके मीडियन क्लास के बीच में गैप कितना है? 10 माइनस 7, दैट इज 3। आगे का एफ, जो भी आपके मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हो गई आपकी एफ। तो आपकी एफ हो गई 40। और सी एफ, सी एफ में बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जो मीडियन क्लास का सी एफ उनको दिख रहा है 76, वो लिख देते हैं। लेकिन नहीं, सी एफ होता है मीडियन क्लास के सी एफ से एक ऊपर वाला, 76 से एक ऊपर वाला, दैट इज 36। तो आपका सी एफ होगा 36। ये मैंने सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं। अब हम अपना मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन निकालना एकदम सिंपल है। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यूज पुट कर दो। एल है आपका 7, n/2 है आपका 50, सी एफ है आपका 36 और एफ है आपका 40 इंटू एच है आपका 3। अब सॉल्व करो। 7 प्लस 50 माइनस 36, 14/40 इंटू 3। ये आ जाएगा 7 प्लस, कैंसिल कर लो 14 और 40 को। 2 से जाएगा 7 और 40 जाएगा 20। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3, 21/20। अब यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आप एलसीएम लेके कर लो, दूसरा ऑप्शन आप इसको सीधा डेसिमल में कन्वर्ट कर। तो हो जाएगा 7
प्लस अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 1.05। तो आपका आंसर आ जाएगा 8.05। ये आपका मीडियन आ जाएगा।